जय श्री बालाजी प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे मंगला गौरी व्रत के बारे में। मंगला गौरी व्रत कब है और इस व्रत को कैसे करें, इस व्रत की विधि क्या है और इस व्रत को कौन कौन कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगला गौरी व्रत पूजन से मिलता है अखंड सौभाग्य का वरदान। सावन का महीना भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन आपको पता है कि सावन के मंगलवार का भी उतना ही महत्व है जितना कि सावन में पड़ने वाले सोमवार का होता है। जी हाँ, इस दौरान शिव शंभु की पूजा से जहाँ मनवांछित वर, धन और निरोगी काया का फल मिलता है, वहीं माता पार्वती की पूजा और व्रत का भी विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, देवी पार्वती को अत्यंत प्रिय है सावन के मंगलवार। सावन का महीना भोलेनाथ का माना जाता है, लेकिन सावन के दौरान पड़ने वाले मंगलवार का दिन देवी पार्वती को भी अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि इस दिन माँ गौरी का व्रत और पूजन किया जाता है और इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। इस बार 2020 सावन में 4 मंगलवार पड़ रहे हैं। पहला मंगलवार 7 जुलाई को, पहला मंगलवार 7 जुलाई को, दूसरा 14 जुलाई को, तीसरा मंगलवार 21 जुलाई को और अंतिम और चौथा मंगलवार 28 जुलाई को पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं माता पार्वती को मंगला गौरी व्रत के दिन कैसे करें प्रसन्न। प्रिय दर्शकों, इस व्रत को करने वाले व्रती को सूर्योदय से पहले ही जागना होता है। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद माता गौरी की तस्वीर या मूर्ति को चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए और आटे से निर्मित दीपक जलाकर षोडशोपचार से माँ का पूजन करना चाहिए। इस पूजन में षोडशोपचार में माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। ध्यान रखिए कि इनकी संख्या 16 ही होनी चाहिए, 16 से कम नहीं होनी चाहिए और 16 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें फल, फूल, माला, मिठाई और सुहाग की वस्तुओं को शामिल करें। संख्या 16 ही हो। पूजन समाप्ति के बाद आरती पढ़े, माँ से अपनी मनोकामना पूर्ति होने का अनुनय विनय करें। विद्वान कहते हैं कि इस व्रत में एक बार अन्न ग्रहण करने का प्रावधान है। प्रिय दर्शकों, मंगला गौरी व्रत करने से अखंड सौभाग्य प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन के जो कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। मंगला गौरी व्रत पूजन से व्रती का सौभाग्य अखंड होता है। यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में कोई कष्ट होता है तो वह भी माँ की कृपा से दूर हो जाता है। इसके देवी माँ जीवन में सुख और शांति का आशीर्वाद देती है। यदि व्रती को संतान प्राप्ति की मनोकामना हो तो यह व्रत करने से उसकी यह भी कामना पूरी होती है। देवी पार्वती भक्त से बड़ी ही जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। नियम बस इतना है कि व्रती पूरी श्रद्धा और निष्कपट भावना से माँ का व्रत और पूजन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मंगला गौरी व्रत की कथा दूसरे वीडियो में होगी और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो आप सभी से करवत निवेदन है, आप भी मंगला गौरी व्रत की कथा जरूर सुने और हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्यौहार होते हैं उन सभी व्रत त्योहारों की कथा इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर आपको मिल जाएगी।